चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक रकम, है ना, 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो कितनी है वो रकम, है कितनी हमें पता नहीं, तो उस रकम को हम मूलधन मानेंगे। जो रकम हमने किसी को उधार दी है तो वो मूलधन है। हमने जो पैसा किसी को उधार दिया है वो रकम है, रकम यानी धन, वो पी है। अब 4 साल बाद जब हम हमारा धन, हमारी रकम लेने गए तो जो मिश्र धन हमें मिला, है ना भैया, जो चक्रवृद्धि मिश्र धन, जिसको हम चक्रवृद्धि मिश्र धन बोलेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन, कितना मिला हमें, हमने दिया कितना था P, लेके कितना है 2P, डबल लेके आए, 2 गुनी दी P तो उसमें 2 का गुणा कर दो 2P। उस समय कितना था, कितने समय के लिए हमने भैया हमारा जो रकम धन था वो दिया, 4 वर्ष। वेरी गुड, 4 साल में वो दुगुनी हो गया, 1000 का 2000, 2000 का 4000 हो जाता है। तो भैया ये कहता है कि यह रकम उसी दर पर, यह रकम उसी दर पर, यही रकम भी यही है और दर भी वही है, जो भी दर थी 5%, 10%, 20%, जो भी थी, दर भी चेंज नहीं करना है, रकम को भी उतनी रखना है और किसी को वापस देना है, मगर वो 8 गुनी होकर लौटना चाहिए। कितनी, 8 गुनी हो जाना चाहिए। जैसे अभी दुगुनी हो गई, तो अब 8 गुनी के लिए तो भैया दुगुनी होने के लिए 4 साल लग गए, दुगुनी होने के लिए 4 साल लग गए, तो 8 गुनी के लिए तो ज्यादा समय लगेगा। तो कितने कितने वर्ष लगेंगे वो हमें निकालना है, डोंट वरी, कर लेंगे। तो भैया यहां पर सूत्र लगेगा बाय फार्मूला। आपका जो फार्मूला है आपको मालूम है अच्छी तरह से, ये आपका फार्मूला है, ठीक है ना। अब इसमें CA आपको दे रखा है 2P, चक्र कंपाउंड अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन है आपका 2P, तो ये हो गया 2P बराबर P, कोष्टक में कितना 1 प्लस R, R कितना है, R बोले तो कितना, R बोले तो कितना बताओ, 1 प्लस R कितना है, R तो नहीं दिया ना, अपॉन, और T कितना है 4 years, T is 4 years, अंडरस्टैंड। अब P इंटू में है, क्या में है भैया P इंटू में, तो इंटू में है तो वो संख्या जो गुणा में होती है वो बटे में आ जाती है। तो देखो आप P बटे में आ गया ना P। अब P से तो P खत्म, P से P खत्म हो गया, है ना, P से P खत्म हो गया, है ना। तो भैया P से P खत्म, है ना। चलो अब क्या बचा हमारे पास रह गया 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास है ना। अब यहां तक हम आ चुके हैं। अब इसी रकम को उसी दर पे हमने किसी को दी तो कितनी गुना हो गई, 8 गुना हो गई भाई साहब, है ना। चलिएगा, तो वापिस यही सवाल है, इसको समीकरण 1 दे दो आप, ये आपकी समीकरण 1 हो, ठीक है ना, इसको समीकरण 1 दे। अब यहाँ पे समय आपका बदल चुका है, अब समय आपका कितना है 8 वर्ष, और राशि कितने गुना हो गई है 8 गुनी हो चुकी है। दिया था P रुपया दिया, लिया कितना 8P रुपया, दिया P रुपया, लिया 8P रुपया, कितने वर्ष के लिए दिया 8 years, 8 वर्ष के लिए दिया। ओके, अब भैया यूज द फार्मूला, इस फार्मूले में CA कितना दिया हुआ है 8P, है ना, तो ये आपका 8P, और P गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में लिख दो, बटे में, हाँ। और ये आपका कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की घात T, समझ गए ना। अब यहां से देखिएगा भाई साहब, ये जादू, ये P से P गया, P से P गया, कितना रह गया बेटा 8 रह गया, है ना, 8 रह गया। तो भैया ये इधर लिख दो 8, लिख दिया 8, और बराबर में क्या है 1 प्लस R अपॉन
100 होल टू द पावर टी। अब एक बात बताओ, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 2 कितनी बार? 3 बार। तो भैया 8 की जगह मैंने 2 की घात 3 कर लिया। 8 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 की घात 3। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूं? अब हमें क्या करना है देखिएगा, आगे की जो स्टेप है वो देखिएगा। स्टेप अब हम क्या करने जा रहे हैं, बड़ा जादू होगा, वो जादू देखिएगा आप। अब हम आपको जादू दिखाने वाले हैं, है ना। देखो क्या है ये, 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी। ऑल राइट, क्या है ये 2? इस 2 का मान क्या है मुझे बताओ आप। तो इस 2 का मान मुझे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2 का मान दिख रहा है आपको? 2 किसके बराबर है? 2 किसके बराबर है? 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर 4। इस पूरे की घात 4 के बराबर है। हाँ। ये 2 की जगह रखा, किसकी जगह रखा? 2। और 2 के माथे पे कितना है? 3। तो भैया 2 के माथे पे 3 को बिठाना पड़ेगा, इसके माथे पे 3 रख दो। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अब भैया देखिएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी, और घात पे घात हो तो क्या होता है? घातों का घात पर घात हो, पावर टू पावर, तो पावर का मल्टी हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो भैया 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर, होल टू द पावर 4 इंटू 3, 12, 4 तिया 12। देखिएगा भैया, अब आधार दोनों के कैसे हैं? आधार दोनों के सेम टू सेम। ये घातांक का नियम है, यदि आधार समान होते हैं और संख्याएं बराबर में हैं, आधार समान हैं, संख्याएं बराबर में हैं, तो घातें भी समान होती हैं। तो इसकी घात इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगा, तो इसलिए ये पूरे से पूरा कट गया। तो टी बराबर कितना बचा? टी बराबर बचा 12 ईयर्स। 12 साल में आपका वो धन 8 गुना हो जाएगा। यानी कि आपने अगर किसी को 1000 रुपया दिया है और 12 साल बाद जाओगे तो वो आपको 8000 देगा। लिया था 1000, दिया 8000, 7000 आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सवाल हमने करके दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट